क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। ऑल ऑफ यू देखिए, ये 5.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में देखिए, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है, सेकंड पार्ट भी आपका ऑब्जेक्टिव है। इसमें 30वां पद पूछा गया है और इसमें 11वां पद, ठीक। तो 11वां पद पूछा गया है। तो हमारे पास एपी सीरीज आपके लिए गिवन है, समांतर श्रेणी आपको गिवन है। तो अब देखिए सिचुएशन क्या है, समांतर श्रेणी जो आपको गिवन है, तो यहां पर देखें H=2 आपका हो गया 10। डी कैसे फाइंड करते हैं, बाद वाले से पहले वाले को टर्म्स को माइनस कीजिए, तो D इक्वल आपका -3 और नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या n इक्वल कितनी है बेटा 30। ये प्रथम पद सार्वंतर और ये nवां पद। अब an इक्वल टू फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इक्वल फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an इक्वल ये फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए सो नो डाउट a n तो a 30 a प्लस तो a आपका 10 है यहाँ पर और 30 माइनस 1 इंटू डी। डी आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना है आपका, डी जो आपका है -3 है। तो 10 प्लस 29 इंटू आपका -3 माइनस का 87 आ गया। ये माइनस करते हैं तो -77। इसका मतलब ये हुआ कि सही विकल्प इसमें कौन सा हो गया, सी। सही विकल्प सही विकल्प हो गया सी। और सी में क्या है -77। ये आपका ऑब्जेक्टिव है। तो जब भी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने को आएगा तो आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, इसे रफ में करना है। सिर्फ आपको इतना आंसर लिखना है। आर यू ओके? आंसर में सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। आर यू ओके? अब क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड के सेकंड पार्ट में यहाँ पे मैं 11 टर्म्स बताने हैं, कौन सा होगा विच टर्म्स ऑफ 11। तो a इक्वल टू यहाँ पर ऑलरेडी कितना है -3, a इक्वल -3 है। d कैसे निकालेंगे, बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म्स को घटाते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया है। अब इसको एलसीएम अगर मैं लेता हूँ तो गौर देखिए, -1 प्लस का 6/2 इट मीन्स 5/2 और n इक्वल टू जो आपका है वो यहाँ पर 11 है। ओके, n इक्वल टू आपको ऑलरेडी यहाँ पर 11 गिवन है। अब देखिए विशेष ध्यान दीजिए, फार्मूला क्या होता है, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 11 a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। अब d के प्लेस पर आपका देखिए क्या आया है, 5/2 आया है। कितना आया है, 5/2। माइनस का 3 प्लस का 10 इंटू 5/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 हो गया। तो -3 प्लस 25 22 यानी 22। तो राइट चॉइस यहाँ पर क्या होगी, सही विकल्प जो आपका होगा वो बी होगा। सही विकल्प क्या है, बी। बी में कितना है 22। आर यू ओके? तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका ये कौन कौन से क्वेश्चन आपके हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपका कंफर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट यहाँ से क्लियर हो गया। आर यू ओके? क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। इस क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 1 2 3 4 5 आपके पार्ट हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट जो आपका है इस पर थोड़ा फोकस कीजिए और समझिए। फर्स्ट पार्ट देखिए, समांतर श्रेणी जो होती है, समांतर श्रेणी यानी एपी सीरीज जो आपकी होती है, इसका फर्स्ट टर्म्स a1 इक्वल टू a होता है। फर्स्ट टर्म्स a1 इक्वल टू आपका a होता है। सेकेंड टर्म्स आपका a2 इक्वल टू a प्लस टी होता है, यानी दूसरा पद। तीसरा पद जो आपका a3 है वो आपका a प्लस 2d होता है। समांतर श्रेणी का चौथा पद क्या होता है, a प्लस 4d। अगर आपसे कह दे समांतर श्रेणी का 10वां पद तो क्या होगा, a प्लस आपका 9d।
समांतर श्रेणी का 20वां पद तो क्या होगा a प्लस 19d, यानी 1 जो होता है वो हमेशा कम होता है। एपी सीरीज के टर्म्स में ये 1 क्या होता है, कम होता है। अगर 20वां पद कह रहा है तो a प्लस 19d, 11वां कह रहा है तो a प्लस 10d, ये खास बात होती है। तो ये एपी सीरीज के आपके टर्म्स होते हैं, यानी पद होते हैं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म्स, आपके थर्ड टर्म्स। तो यहाँ पर देखिए समझने वाली बात है, ये जो बॉक्स आपको दिया गया है, इस बॉक्स के अंदर हमें मतलब क्या हो गया, ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है। तो हमको तीसरे पद को ज्ञात करना, दूसरे पद को ज्ञात करना, तीसरा दिया हुआ है, माफ कीजिएगा। तो देखिए सेकेंड टर्म्स हमको फाइंड करना है। तो गिवन क्या है, दिया क्या है, जो गिवन है उस पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो दिया हुआ है a इक्वल टू आपका 2 गिवन है, तथा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तीसरा पद यानी क्या हो गया a3 26, ये क्या होगा a प्लस आपका 2d इक्वल टू 26। आर यू ओके? तो सो वी नो डाउट a प्लस 2d आपका हो गया, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट डाल दें। अब देखिए a इक्वल टू रखने पर समीकरण 1 में, अब इस समीकरण 1 में a इक्वल टू रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि a इक्वल टू आपका गिवन है। जब a इक्वल टू गिवन है तो मैंने इसको यहाँ पर रखा। अब देखिए उसको रखने पर क्या फर्क पड़ेगा। तो जैसे मैं इसको रखता हूँ इक्वल टू, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, 2 प्लस आपका 2d इक्वल टू आपका 26 हो जाएगा। सो वी नो डाउट 2d इक्वल 26 माइनस आपका 2। आर यू ओके? तो 2d इक्वल टू 24 आपका हो गया, तो d इक्वल आपका 24/2, तो d इक्वल हो गया 12। ओके, तो d इक्वल टू जो आपका है वो यहाँ पर 12 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉक्स खाली है, जो दूसरा पद है, वहां पर क्या होगा, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद जो आपका है a प्लस डी होता है। जो बॉक्स है यानी वो दूसरा पद है, दूसरा पद क्या होगा a प्लस आपका d। तो a तो आपका 2 ऑलरेडी गिवन है, d आपका 12 आ गया, तो दूसरा पद क्या होगा 14। यानी जो बॉक्स आप देख रहे हैं इसमें कितना आ जाएगा, 14 हो जाएगा। आर यू ओके? 14 आपका हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपका हो गया है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया करें भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, सबसे पहले बॉक्स है, फिर 13 है, फिर आपका 3 है। 13 को जो आप देख रहे हैं ये कौन सा पद है, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद, ये चौथा। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, यानी सेकेंड टर्म्स यानी दूसरा पद आपको यहाँ पे गिवन है। थर्ड टर्म्स आपको फाइंड करना है। इसके बाद आगे देखिए कि फोर्थ टर्म्स गिवन है, तो जो गिवन है उससे हम ए और डी को फाइंड करेंगे। फिर कोई भी टर्म्स अगर आपको निकालना है तो आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। तो सो वी नो डाउट, देखिए प्रथम पद, दूसरा पद, दूसरा पद आपका क्या गिवन है, सेकेंड टर्म्स। दूसरा पद यानी सेकेंड टर्म्स क्या हो गया आपका a2। a2 इक्वल टू आपका 13 है, तो a प्लस 2d, a2 है बेटा, तो a प्लस डी हो जाएगा 13। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे। इसके बाद में थर्ड टर्म्स नहीं दिया, चौथा पद दिया हुआ है। चौथा पद क्या है, a4 होता है, ये आपका 3 है। चौथा पद आपका 3 है, तो चौथा पद क्या होगा, a प्लस 3d इक्वल 3, इक्वेशन सेकेंड। अब में दूसरा और तीसरा पद जो निकालना है उसके लिए हमें a और d कंफर्म होने चाहिए। a और d अगर आपके कंफर्म हो जाए तो आप आसानी से जो है ये बॉक्स में जो भी वैल्यू निकालनी है उसको आप निकाल सकते हैं। तो देखिए, सो वी नो डाउट इक्वेशन फर्स्ट से मैंने इक्वेशन सेकेंड को माइनस किया,
समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या बेटा घटाने पर, तो समीकरण 1 जो आपका है वो a प्लस डी है इक्वल टू 13। सेकेंड जो आपका है a प्लस आपका 3d इक्वल टू आपका 3। ऐसे लाइन खींच देते हैं घटाने पे, यानी सबट्रैक्शन करते हैं तो प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस। तो घटाने पे सिचुएशन क्या आएगी, a कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2d इक्वल टू आपका प्लस का 10 आया, तो d इक्वल 10/2 हो जाएगा, तो यानी ये -5। ठीक, तो d की वैल्यू हमें यहाँ पर -5 जो है फाइंड हो रही है। अब d इक्वल -5 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो देखिए d इक्वल -5 समीकरण 1 में अगर रखते हैं तो उसकी सिचुएशन क्या होगी, d इक्वल -5, ये देखिए a प्लस आपका d है, यहाँ पे -5 रखते हैं तो माइनस का 5 और प्लस d इक्वल टू आपका 13, तो d इक्वल आ जाएगा +5 एंड 13। तो d की वैल्यू जो आपकी आ गई वो 18 आ गई। अब जो बॉक्स आप देख रहे हैं ये क्या है, पहला पद है, यानी प्रथम पद आपका है। तो प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद जो आपका है वो a इक्वल टू कितना आया है, यहाँ पर हमारे पास a इक्वल टू कितना आया है, ये माफ कीजिएगा a प्लस डी था, तो a प्लस आपका d था, तो इसको a कर लें, गलत जगह पे वैल्यू रख गई है, dA प्लस d, तो मैं माइनस का 5, ये 13, तो a इक्वल टू 13 प्लस 5 होगा, a फाइंड करना था तो ये 18 हुआ। तो प्रथम पद आपका इक्वल कितना आ गया, 18 आ गया। ओके, अब तीसरा पद है, तीसरा पद मतलब A3 आपका हो गया, और प्रथम पद जो है आपका वो A1 हो गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा क्या होगा, a प्लस 2d, तो a इक्वल टू आपका 18 है, 2d। अब देखिए d की वैल्यू आपकी कितनी आई थी, -5, तो d की वैल्यू जो -5 आई है उसको आप यहाँ पे रखते हैं, तो 18 माइनस आपका 10 हो गया, ओनली 8 आया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू किसकी किसकी आ गई, a की आ गई, d की आ गई, तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास फाइंड हो रही हैं। तो सो वी नो डाउट, अब इसको बॉक्स में हमें लिखना है। तो प्रथम पद क्या आया, 18, और ये जो बॉक्स खाली है तीसरा पद, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन नंबर आपका था थर्ड का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड पार्ट आपका है, तो थर्ड पार्ट में जरा देखिए, फर्स्ट यानी प्रथम पद दिया है, प्रथम पद A1 यानी A1 इक्वल टू 5, यानी A इक्वल टू आपका 5 हो गया। ओके, इसके बाद दूसरा पद, तीसरा पद आपको फाइंड करना है, चौथा पद आपको दिया गया है, ये प्रथम पद आपका है, चौथा पद 4 टर्म्स, चौथा पद आपका है 9 सही 1/2, चौथा पद 9 सही 1/2, चौथा पद यानी 4 टर्म्स, A4 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 9 दूनी 18, 1 19/2 आपका हो जाएगा, 19/2 हो जाएगा। अब A4 यानी चौथा पद क्या होता है, A प्लस आपका 3D होता है, और ये 19/2 है, इक्वेशन हो गई फर्स्ट। इक्वल 5 जो गिवन है समीकरण कहाँ पर, 1 में रखने पर। ओके, इक्वल जो आपका 5 था समीकरण 1 में अगर मैं रख दूं तो d फाइंड हो जाएगा, और जैसे ही हमें d मिलेगा, जैसे ही हमको d प्राप्त होता है, वैसे ही हमें बाकी के दूसरा और तीसरा पद आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, सेकंड और थर्ड टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। तो सो वी नो डाउट, देखिए जैसे ही 1 + 5 आप यहाँ रखते हैं, ये क्या हो जाएगा, 5 + 3d इक्वल टू आपका है 19/2। तो इस 5 को आप उधर ट्रांसफर कर दें,
पक्षांतर कर दें तो 9 बाई ये माइनस का 5 हो गया, तो 3D इक्वल टू 2 एलसीएम ले लें, इसका इसमें मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, तो 9 बाई ये 2 आया। अब D इक्वल टू हो जाएगा 9/2 तो था ही, और ये 3 नीचे आएगा, तो 3 से कैंसिल कर दें तो D इक्वल टू आपका आ गया 3/2। आर यू ओके? तो D इक्वल यहाँ पर आपका 3/2 फाइंड हुआ है। अब दूसरा और तीसरा पद निकालना है, तो जरा देखिए दूसरा पद आपका क्या हो जाएगा। दूसरा पद ये है, तीसरा ये। दूसरा पद जो होता है वो a प्लस डी होता है। दूसरा पद क्या होता है? a प्लस डी। अब हमें a और d की वैल्यू अगर यहाँ पे रख दें तो हमें दूसरा पद आसानी से मिल जाएगा। तो सो वी नो डाउट a की वैल्यू आपकी क्या है बेटा? 5 और प्लस d, ये देखिए d जो आपका है 3/2 फाइंड हुआ है, इसको मैं यहाँ पे रखता हूं तो दूसरा पद आ जाएगा। तो 2 पंचे आपका 10, 2 5 जा 10 और प्लस 3/2, इट मीन्स 13/2 दूसरा पद। ओके, तो इस बॉक्स में क्या आ गया? 13/2। तो दूसरा पद जो आपका है वो 13/2 आ गया। अब बात ये आ गई हमें तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद क्या होता है? तो देखिए तीसरा पद क्या होता है? a प्लस आपका 2d होता है। तीसरा पद क्या है भैया? a प्लस 2d। तीसरा पद जो आपका है वो a प्लस आपका 2d है, तो a प्लस 2d कैसे देखिए होगा? ये आपका 5 है 2d, d इक्वल आपका 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 5 प्लस 3 इट मीन्स 8। तो तीसरा पद जो पूछा गया है वो 8 हो गया। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले भाई। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट आपके सामने है। देखिए प्रथम पद -4 है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म्स आपको फाइंड करने हैं, और 6th टर्म दिया है, यानी छठा पद आपको दिया है। तो देखिए प्रथम पद आपका A1 होता है, ऑलरेडी 4 है, यानी एक पद 4 हो गया। छठा पद यानी A6 आपका 6 है, तो A प्लस 5D इक्वल 6 हो गया। अब A इक्वल 4 समीकरण 1 में रखने पर, अगर A इक्वल 4 मैं यहाँ पे रखता हूं तो 4 प्लस आपका 5D इक्वल टू 6, तो 5D इक्वल 6 माइनस आपका हो जाएगा 4। ओके, तो 5D इक्वल टू आ गया, इक्वल टू आपका आ गया 2, तो D की वैल्यू आ गई 2/, आपकी 5। D की वैल्यू जो आपकी आ गई वो 2/, कितनी हो गई? 5। D की वैल्यू 2/5, ये 5 नीचे जाएगा तो D की वैल्यू आपकी 2/5। अब देखिए D की वैल्यू आपकी 2/5 आ गई। A आपका कंफर्म है, A आपका ऑलरेडी कंफर्म है, A आपका ऑलरेडी कंफर्म है। D की वैल्यू देखिए यहाँ पर A जो था वो -4 है, -4 है, तो -4 से इफेक्ट ये पड़ेगा, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस होते ही देखिए ये क्या हो जाएगा 10, यानी D इक्वल टू कितना आ गया? 2 आया। आर यू ओके? ये मिस्टेक हुआ, -4 था, मैंने +4 लिखा, तो -4 जब उधर जाएगा 10। अब दूसरा पद देखिए, दूसरा पद क्या होता है बेटा? दूसरा पद A2 होता है। A2 क्या होगा? A प्लस D, आई वैल्यू रखेंगे। इसके बाद तीसरा पद होता है A3, ये आपका A प्लस आपका 2D होगा। दूसरा, तीसरा, चौथा पद भी है यहाँ पर, चौथा पद यानी 4th टर्म्स, A4 हो गया, A प्लस आपका 3D, इसको भी फाइंड करना है। इसके बाद पांचवा पद भी फाइंड करना है, ठीक है ना? 5th टर्म्स यानी पांचवा पद A5, A प्लस क्या हो गया? 4G। वैसे आप इनको आसानी से निकाल सकते हैं, आपके लिए ज़्यादा बड़ा कोई कठिन काम नहीं है।
तो ए की वैल्यू है -4 और डी देखिए फाइंड हुआ है 2। डी क्या फाइंड हुआ है 2। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका -2 आ गया। -4 2 इंटू डी, डी की वैल्यू 2 है, इट मीन्स ये आपका 0 हो गया। क्या हो गया? 0 हो गया। अब बात आ गई ये 4 की, तो ये -4 और पॉजिटिव आप साइन आपका है 3 इंटू डी, डी आपका 2 है, तो -4 प्लस का 6, इट मीन्स ये आपका प्लस का 2 आ गया। अब -4 प्लस 4 इंटू डी, डी तो आप देख ही रहे हैं, डी आपका ऑलरेडी यहाँ पर 2 है, तो 4 2 जा 8 हो गया और प्लस का तो +4 आपका फाइंड हो गया। +4 आपका यहाँ फाइंड हो गया। तो देखिए बॉक्स में भरते हैं। दूसरा पद जो आपका आया है वो -2 आया है। दूसरा पद जो आपका है -2 फाइंड हुआ है। तीसरे पद की ओर अगर आप ध्यान दें तो 0 फाइंड हुआ है और चौथा पद देखिए यहाँ पर 2 हमको फाइंड हुआ है और पांचवें पद की बात की जाए तो 4 फाइंड हुआ है। ये हमारा एग्जैक्टली सोल्यूशन हो गया। ये हमारा एग्जैक्टली सोल्यूशन हो गया। ओके, बस लिखने को इसके बाद इसे लिख देना चाहिए, इससे कोई इफेक्ट नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का ये 4th पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट में जल्दी से स्क्रीन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है। प्रथम पद पता नहीं है, दूसरा पद दिया है और इसके बाद छठा दिया है, तीसरा चौथा पांचवा पद पूछा गया है। तो आप देखिए दूसरा पद a2 इक्वल आपका 38 है, दूसरा पद a2 इक्वल आपका 38 है, तो a प्लस डी इक्वल आपका 38 हो गया। छठा पद आपका -22 है, इसका मतलब a प्लस 5d इक्वल -22। अब देखिए फर्स्ट से मैंने सेकंड को घटाया, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट माइनस अगर आप यहाँ पर सेकंड करते हैं तो सिचुएशन आपकी क्या आती है? फर्स्ट जो इक्वेशन है वो आपकी a प्लस डी इक्वल आपका 38 और ये a प्लस आपका 5d इक्वल माइनस का 22। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस ये प्लस। देखिए a से कैंसिल हो गया, सो भी नो डाउट। अगर 1 से 5 आप घटाते हैं 1 - 5, तो ये माइनस का 4d हो गया और ये 60 हो गया, क्योंकि प्लस का 22 हो गया। अब ये माइनस का नहीं रहा, ये प्लस हो गया। तो d इक्वल टू आपका -60/4, इट मीन्स d इक्वल टू आपका माइनस का 15 फाइंड हो गया। d इक्वल क्या फाइंड हो गया? माइनस का 15 फाइंड हो गया। ओके, तो d इक्वल आपका माइनस का 15 यहां पर माइनस का 15 आपका फाइंड हो गया। अब d इक्वल -15 समीकरण 1 में रखने पर d इक्वल -15 समीकरण अगर आप 1 में रखते हैं तो देखिए a माइनस आपका 15 हो गया और ये 38। d इक्वल आपने माइनस का 15 यहाँ पे पुटअप किया, तो a की वैल्यू जो आपकी हो गई 38, इसको उधर भेजें प्लस 15 हो जाएगा, तो 53 आ गया। अब देखिए हमें कौन कौन से पद प्राप्त करने हैं। सबसे पहले प्रथम पद, प्रथम पद होता है a1 इक्वल टू आपका 53, यानी a इक्वल टू आपका 53। ओके, प्रथम पद a1, बात समझ आ गई। अब दूसरा पद दिया है, तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद होता है a2, तीसरा पद a3, ये a प्लस आपका 2d होगा। ये आपका 53 है, 2d, तो 2 इंटू डी यानी माइनस का 15, तो 53 माइनस आपका हो जाएगा
30 23 आ गया। तो ये आपका जो फाइंड हुआ प्रथम पद कितना 53, दूसरा दिया है तीसरा जो आप गया 23 आ गया। ओके, अब बात आ गई चौथे पद की। तो चौथा पद क्या होगा? चौथा पद A4 होगा A+3D। तो चौथा पद आपका A+3D है। तो A आप देखिए यहाँ पर क्या गिवन है हमें, A आपका है 53 और 3 इंटू D आपका -15 है। तो 53 - 45 प्लस 8, पांचवा पद भी आपको निकालना है। पांचवा पद A5, ये क्या होता है A प्लस आपका 4D हो जाएगा। ये देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो अभी अभी आपने देखा कि चौथा पद जो आया है वो हमारा 8 आया। पांचवा क्या आएगा देखिए, A53 है, 4 इंटू D यानी माइनस का 15 हो गया। तो 53 आपका अपने प्लेस पर है, -60 हो गया। सो वी नो डाउट -7 फाइंड हुआ। तो पांचवें पद की बात की जाए तो -7 आपका फाइंड हुआ। तो देखा आपने कि कोई भी पद आपको निकालना हो तो वहां पे सबसे पहले हमें A और D फाइंड करने होते हैं। तो AP सीरीज के किसी भी टर्म्स को हमें फाइंड करना है, कोई पद आपको निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना है, A और D आपके फाइंड होने चाहिए तो उसको फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 था, 3 के 5 पार्ट जो आपके थे वो आपके कंप्लीट होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।